प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इससे पिछले तमाम लेक्चर मेरे इस वीडियो लिंक पर मौजूद है। देखिए बहुत ही आसान सा है। राउंड ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द गिवन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हमने करना है। जैसे यहाँ पर उसने क्या कहा कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ तक करने हैं। तो ये आपका 1 2 7 3 पॉइंट देखो 4 हो गए और ये 5। अब इसको लिखने से आपने इसके बाद वाले को देखना है। 6 है और ये मैं आपको बता चुका। अगर अगर 0 1 2 3 4 अगर ये वैल्यूज हो तो नो चेंज, तो यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं होगी। और अगर यहाँ पर जो वैल्यू है 5 6 7 8 9 तो हम क्या करेंगे, फिर इंक्रीज 1 एक को हम बढ़ाए देंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या 6 है, 6 में क्या होगा, इंक्रीज 1 होगा। तो अब 6 की जगह मैं इसको 7 कर दूंगा। ये इसका आंसर हो गया। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, 1 2 3 4 यहाँ तक। तो 2 को लिखा, 0 को लिखा, 3 को। अब 1 लिखने के बाद 1 चौथे के बाद 5 क्या 0 0 नो चेंज, लिहाजा 1 पर ही ये खत्म होगा। एंड में आप 0 लगाए ना लगाए कोई इशू नहीं है। सॉरी यहाँ पर पॉइंट तो इसके बाद डलता ही है। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 1 है ये 2 है। 1 को लिखा पॉइंट, 0 को लिखना है लेकिन यहाँ 7 है, 7 होगा तो इंक्रीज 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह बच्चों इसका पार्ट 4 देखिए। 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये दीज आर लीडिंग जीरो, ये है नो सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। हमने सिग्निफिकेंट फिगर को देखने यहाँ से, ये सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ से। तो 3 6 7 एंड 4 तो उसने फर्स्ट की बात करी है, मुझे 3 इसको लिखना होगा 0.00 तो एज इट इज आया। अब 3 को लिखने के लिए बाद वाले को देखेंगे, 6 है तो 1 इंक्रीज, तो ये 4 हो जाएगा। आप 0 लगाए ना लगाए, यहाँ पर ये हमने फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है तो हमने लिख दिया। लास्ट वाले देखिए, कहते हैं कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो मैंने एसएफ से लिखा हुआ बच्चों। तो ये लीडिंग जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। और ये अब ये देखिए थर्ड क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला है, तो मैं इस वाले को देखूंगा, ये 6 है तो 1 इंक्रीज होगा 1 2 7। तो ये बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से मेरे पिछले जो वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने डीपली बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, और उसके जो कंडीशंस मैंने आपको बहुत ही ब्रॉड फॉर्म में मैंने बताया, आप उसको देख लीजिएगा। और बहुत ही आसान और सिंपल सा, ये कोई मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इसके अंदर सवाल आपको कुछ इस तरह से है, ये आपको क्लियर करता चलूँ। यहाँ पर ये कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर विंडो है, यहाँ पर एक खिड़की है रेक्टेंगुलर, जिसे उसके अंदर 40 और 50 उसके लेंथ और विड्थ के हवाले से ये एरिया दिया है। ये खिड़की कुछ इस तरह से है और कहते हैं कि ये लेंथ सपोज हमने कहा 150 मीटर और जो विड्थ है 40 है, यहाँ पर दे दिया, एक्स और वाई हमने काउंट किया। अच्छा, ये तो उसने दिया यहाँ पर। इसके अंदर इन्होंने इसने 3 बातें पूछी हैं। पहला सवाल ये करता है कि मिनिमम और मैक्सिमम जो इसके जो यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं, कहते हैं कि पॉसिबल जो वैल्यू होगी उसकी आपने वो निकालनी है, और मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एरिया के आपने वो निकालने हैं। पैरामीटर और एरिया के मिनिमम मैक्सिमम आप पॉसिबल वैल्यूज निकालें, और एंड में कहते हैं कि अच्छा इसके फिर आप एरर निकालें, जो इसके अंदर इस मैक्सिमम और मिनिमम निकालने से जो एक्चुअल के साथ जो इसका एरर आता है वो आप निकालें। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ आपके, लेंथ को 50 मीटर विड्थ को 40, ये तो क्वेश्चन के अंदर दिया, मैंने यहाँ पर बना दिया। अच्छा, कोई मसला नहीं है, अगर आप जो है वो आपका लेंथ को या इधर कर दें, विड्थ को बड़ा कर दें, ऐसा नहीं है। बस आपने जो है इसको आप जैसे आप कर दें, बस आपने ये करना है कि रेक्टेंगुलर शेप आपकी बननी चाहिए, मुस्ततील नुमा शक्ल बननी चाहिए, चौरस ना बने, स्क्वायर ना बने। हमने कहा इसकी जो लेंथ के हवाले से हमने कहा मिनिमम और मैक्सिमम जो इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने लिख दिया,
49.5 होगा, 50.5 भी हो सकता है। और यहाँ साथ में हम इसके विड्थ की बात करेंगे, 40 मीटर तो मिनिमम जो है वो आपका 39.5 हो सकता है और मैक्सिमम 40.5, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमने यहाँ पर ये बात हमने बता दी है, इनमें मिनिमम मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा, यहाँ पर पैरामीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस जो विड्थ दिया, चलें इसको यहाँ पर हम लेंथ और विड्थ की बात करें, और यानी सॉरी हमने कहा जी इसके जो पैरामीटर है वो क्या होगा, 2 इंटू लेंथ को हम सम करेंगे लेंथ और विड्थ को, तो उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें पैरामीटर होता है क्या है, पूरे एरिया का अहाता होता है, तो आप किसी दो को सम करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बात एक ही है। और एरिया होता है लंबाई और लेंथ और विड्थ को, लंबाई और चौड़ाई को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रकबा या एरिया निकल आएगा। ये फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया साइड में आपके। चलें, पैरामीटर क्या है कि जी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ मैंने कर दिया, जो 40 प्लस जो आपका 50 होता है वो 90 होता है, 92 से कितना होता है 180, ये तो हमने एक्चुअल वैल्यूज की निकाली। अब मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी है, मिनिमम देखिए ये 49.5 होगा और ये 39.5 होगा, तो हमने देखा जी मिनिमम जो पॉसिबिलिटी पैरामीटर की वो 178 जो है वो आपका यहाँ पर मीटर है। अच्छा, और मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम में ये हो सकता है कि ये मैक्सिमम वैल्यूज है, ये मिनिमम वैल्यूज है। 50.5 मल्टीप्लाई बाय 40.5 तो 182, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो गए, ये मिनिमम पॉसिबिलिटीज हो गए, और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पैरामीटर के हवाले से अगर हम निकालते तो ये आ जाता है। अच्छा, चैलेंज को हमने कर दिया, उसने पहले तो ये पैरामीटर की बात की थी। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया जो एक्चुअल आएगा वो तो आएगा 2000 मीटर ही आएगा, क्योंकि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया निकल आता है, फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम क्या है, फिर वही बात देखिए, अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे। 49.5 को 39.5 से किया, ये आपका 1955.25, ये आपका मैक्सिमम मिनिमम एरिया है। मैक्सिमम 50.5 को आप 40.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2045.25, ये है मैक्सिमम एरिया पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये तो आपने एक तो ये निकाला था, अप्रोक्स में निकाल दिया। अब यहाँ पर ये तो उन्होंने एक पैरामीटर और एरिया का मिनिमम और मैक्सिमम उसने निकाला था, हमने निकाल दिया। लास्ट में कहते हैं कि एरर क्या होगा, एरर हमेशा एक्चुअल से निकालते हैं, याद रखिएगा। एरर हमेशा किससे निकलता है, एक्चुअल को हम कंपेयर करते हैं उस जो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू जो आपने निकाली उसको, तो आपको एरर का पता चलता है, आपकी गलती का पता चलता है। देखिए, मैंने यहाँ पर पैरामीटर की एरर की बात की, मैंने यहाँ पर किसी भी एक को रख दो, आप इसको रख दें, इसको रख दें, वही 2 आएगा। देखिए ना, 180 से इसको माइनस कर दें, या इस बड़े से छोटे को माइनस करते हैं ना यार, 180 में से इसको माइनस करें तो भी 2 आएगा, 182 से इसको माइनस करें तो भी 2 आएगा। मैंने क्या कर दिया यहाँ, चले ले लिया ये वाला मिनिमम वाला, जो एरर पैरामीटर क्या होगा, जो एक्चुअल पैरामीटर है उसमें से मैंने मिनिमम वाले को 178 को निकाला, तो 2 मीटर की पॉसिबिलिटी है एरर की, गलती की। एक तो ये जो है वो आपका थर्ड वाले में एरर दोनों का पूछा ना, पैरामीटर का ये निकाल दिया। एरिया का मैंने निकाला, मैंने एरिया मैक्सिमम लिया। ठीक है, मैं जो ज़्यादा होता है उसको, उसमें से हम कम वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर भी आप देख लीजिए। अच्छा, अगर आप ऐसे करते ना, इस मिनिमम से करते बात फिर वही हो जाती बेटा, 1955.25 है ना, फिर हम क्या करते कि 2000 में इसको माइनस कर देते। अब ये बड़ी वैल्यू मैंने ले ली जानबूझ के लिए, मैंने एक में मिनिमम लिया तो एक मैक्सिमम ले लिया, आप कर सकते हैं। देखो अब क्या करेंगे, याद रखिएगा हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ मैंने मैक्सिमम लिया मिनिमम लेते तो क्या करते हैं, आप इस वाले में से इसको माइनस करते हैं, बात तो फिर वही है 45.25 ही आता है। यहाँ पर भी मैंने एरिया मैक्सिमम लिया और मैंने उसमें सब्ट्रैक्ट किया एक्चुअल वैल्यू को। याद रखिएगा बड़ी वैल्यू को छोटे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू वो छोटी वैल्यू है, जो हमने पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर किया था, और जो पॉसिबल वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ज़्यादा है, तो मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 45.25 आया। बहुत ही आसान है, और यही देखें ना, मैं चले आपको हल्का सा कर देता हूँ। अगर हम करते हैं यहाँ पर एरिया माइनस में एरिया मिनिमम, तो फिर क्या होता है यहाँ पर 2000 -1955.25, फिर वही आता 45.25,
बात फिर वही आ जाता है, कोई मसला नहीं है। या इधर ले लें, हमने पैरामीटर क्या किया, अगर हम यहाँ करते हैं कि पी मैक्स को में से पी माइनस कर देते हैं, यानी 182 में से 180 सॉरी 180 करें तो भी कितना आएगा 2। तो पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी होती है वो हम किसी एक में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने 0.5 में ही वैल्यू रखा है ना, तो कोई मुश्किल नहीं है। बस एक तो आपने यहाँ मैक्स पॉसिबल जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपने निकाले पैरामीटर में, और एरिया में देखे ये मिनिमम पैरामीटर और ये मैक्सिमम पैरामीटर हमने वो निकाल लिया। फिर एरिया में हमने मिनिमम मैक्सिमम देखो, ये मिनिमम जो है वो आपका एरिया है और ये मैक्सिमम एरिया हमने ये निकाल लिया। अच्छा, और उसके बाद फिर एरर निकाले, एरर हमेशा एक्चुअल में से निकलता है। एक्चुअल जो है मैं यहाँ कर चुका हूँ, ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है और ये आपका एक्चुअल एरिया है। इसमें से ही या मिनिमम वाले को या मैक्सिमम वाले को बस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर जो एक्चुअल वैल्यू अगर वो बड़ी हो जाए तो हम जो पॉसिबल जो वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर जो आपका जो यहाँ पर हमने जो पॉसिबल जो वैल्यू रखी है अगर वो ज़्यादा हो जाए एक्चुअल से, तो हम हमेशा एक्चुअल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें से बस खुलासा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर ही देते हैं। मैंने यहाँ पर पैरामीटर में भी दोनों करके दिया, मैक्सिमम वाले से किया तो भी 2 आया, मिनिमम वाले से किया तो भी 2 आया, और एरिया वाले में भी मैंने किया, मैक्सिमम वाले में से भी किया तो भी 45.25 आया, मिनिमम वाले में से भी तो भी 45.25। यहाँ मैक्सिमम से इसको माइनस किया क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। यहाँ मैंने एक्चुअल में से मिनिमम को किया क्योंकि एक्चुअल बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो बस बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे के ध्यान से समझ के करने की वाली बात है। और ये जो है वो आपका बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आने से आपका जहन खुल जाता है। आप थोड़ा सा मैथ से खेलने से देखिए, एक मैथ की एक गेम है, एक खेल है, उसमें आपको जहन लड़ा के आपने खेलना होता है, थोड़ी तवज्जो और ध्यान की ज़रूरत होती है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चे इस सवाल को अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, काइंडली अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता चलूँ आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों में जो है मेरे वीडियोस को मेरे लिंक्स को शेयर कीजिए, और नेक दुआओं में जो है वह अपने टीचर को याद रखिए। मैं भी खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदाया हमारे प्यारे बच्चों को तालीम के मैदान में कामयाबियाँ नसीब फरमा, और जो है इनके जो है एग्ज़ाम रिज़ल्ट में जो है वो आपका अच्छे नंबर आके इनको अपने तमाम साथियों में जो है वो आपका क्लास पोजीशन लेकर के टॉप करने की जो है तौफीक नसीब फरमा। इन्हीं नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं, नेक ख्वाहिशात के साथ मैं आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। इल्तमास से दुआ, खुदा हाफिज़।